अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम क्या होता है इसके बारे में पहले हम बात करेंगे, फिर उसके सिम्टम के बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद वो कैसे ली जाती है ये बात करते हैं। पोडोफाइलम जो है, मे एप्पल भी इसको कहा जाता है, प्लांट किंगडम की ये मेडिसिन है। जायके में ये कड़वी होती है और जड़ से तैयार होती है, यानी जो रूट्स हैं उसके ज़रिए से टिंचर बनाया जाता है और तैयार होती है। और इसकी खसूसियात जो हैं वो जब जड़ के पौधे के ऊपर फल लगा होता है उस टाइम में ये इसकी जड़ जो है वो इस्तेमाल की जाती है। ख़ास तौर पर ये गर्मियों में इस्तेमाल होती है और डाइजेस्टिंग जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छा करने के लिए इस्तेमाल होती है और ख़ुसूसी तौर पर डायरिया के लिए इस्तेमाल होती है। ये ख़ास तौर पर जो बाइलियस टेम्परामेंट के लोग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि सफरावी मिजाज के जो लोग होते हैं उनके लिए ये सजेस्ट की जाती है मेडिसिन। और ख़ास तौर पर जो इसका काम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और रेक्टम पे बहुत अच्छा असर करती है। जो पोडोफाइलम का पेशेंट होगा उसको जो स्टूल पास होगा वो अलग अलग कलर का होता है। इसकी डेफिनेशन जो ख़ास तौर पर की जाती है वो अलग 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 से इसका जब भी डायरिया होगा तो एक रंग का नहीं होगा, हर बार अलग अलग कलर का होगा। लीवर के सूजने की वजह से, यानी उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से अगर मोशन लगते हैं तो उसमें जो पोडोफाइलम है बेहतरीन काम करती है अगर हम उसको 30 में देते हैं, 30 पावर में देते हैं। हाजमा चूंकि ख़राब होता है उसमें, जब जो लीवर में इन्फ्लामेशन होता है, जॉन्डिस अगर हो जाता है तो जैसे ही पेशेंट खाना खाता है तो उसका जो खाना है वो उसका पेट को फुला देता है और वो हज़म नहीं होता। जब तक उसके पेट में रहता है पेशेंट जो है इंतहाई टेंशन में रहता है। अगर हम पोडोफाइलम उसे यूज़ करवाते हैं तो उसके लिए इजी हो जाता है। पखाना पानी की तरह होता है बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होता है। ख़ास तौर पर इसकी ये निशानी है। आंत में अगर अल्सर हो गया है, अल्सरेशन की जो कैफियत होती है अगर वो हो गई है इंटेस्टाइन के अंदर, तो ऐसी सूरत में हम पोडोफाइलम जो है वो तजवीज़ करेंगे। अगर किसी को रेक्टम जो है वो लूज हो जाता है जब बार बार मोशन करते हैं तो प्रोलेप्सी भी उसका हो सकता है। अगर इस तरह का कोई सीन होता है तो उसमें भी पोडोफाइलम बेहतरीन काम करता है, यानी अगर रेक्टम बाहर भी आ गया है तो उस सूरत में भी ये बेहतरीन काम करता है। सबसे पहले अगर कोई इसका सिम्टम है, अगर ये पेट में कोई पेशेंट का खाना जाता है तो पेट में जो ख़ास तौर पर गुड़गुड़ाहट होगी और फिर उसके बाद जो है तेज़ी से मोशन आ जाएगा और मोशन की जो मिकदार होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। सुबह सुबह के वक्त बुखार होता है, इसकी ख़ास जो अलामात होती हैं वो ये होती हैं। और डेंटेशन का जो ज़माना होता है जिसमें बच्चे दांत निकालते हैं और बहुत पानी की तरह मोशन करते हैं और बार बार करते हैं, अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती है तो तब भी पोडोफाइलम जो है वो तजवीज़ की जाती है। अगर कोई बच्चा या बड़ा खट्टा फल खा लेता है, क्योंकि जो इसका पेशेंट होता है वो बेसिकली खट्टा खाना पसंद करता है, अगर खट्टा खाना खा लिया है तो फिर उसको दिमागी तौर पर अगर कोई मसला हो गया है, अगर वो जो है डिलीरियम में चला गया और जो हिज़ियान बकने लग गया, इस तरह की अगर कैफियत है तब भी हम पोडोफाइलम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर गला ख़राब हो गया है खट्टा फल खाने की वजह से तब भी पोडोफाइलम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई पेशेंट इस तरह से होते हैं कि वो मरकरी फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी वजह से उनका पेट ख़राब हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में हम पोडोफाइलम ही तजवीज़ करेंगे। अगर किसी को जॉन्डिस हो गया है और साथ में पथरी भी हो गई है, यानी अगर उसको गाल स्टोन चाहे हो गया है चाहे उसको जो किडनी के स्टोन्स हैं, अगर ये दोनों बातें मिल जाती हैं, यानी किडनी स्टोन भी होता है जॉन्डिस भी होता है, अगर इस तरह की दोनों कैफियत जो हैं वो मिक्सअप हो रही हैं तो इस सूरत में हम जो हैं पोडोफाइलम देंगे, मगर क्यू देंगे। क्यू के साथ ये बेहतरीन काम करता है।
सबसे पहले तो ये होता है कि जो पेशेंट पोडोफाइलम का होता है उसके सर को चक्कर आते हैं और वो आगे की तरफ गिरता है। कै आती है और कै करने के बाद जैसे ही वॉमिटिंग और उसको होती है तो आंखें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सी खुली होती हैं, यानी वैसे बेहोशी की कैफियत होती है, निढाल सा होता है, मगर आंखें नीम जो होती हैं वो खुली हुई होती हैं और मरीज जो है वो कराहता रहता है। हर वॉमिट के बाद वो कराहता है और हर टॉयलेट ट्रिप के बाद वो कराहता है। खास तौर पर इसकी एक ये निशानी है कि बच्चे जो हैं इन्फेंट्स में दांत का पीसना पाया गया है। रात को जैसे ही बच्चा सोएगा तो दांत जो है वो एक दूसरे के ऊपर मारना पसंद करता है, जिसको दांत पीसना कहते हैं। उनका जायका ख़राब होता है और मसूड़ों में ख़ारिश होती है और वो मसूड़ों को दबाना पसंद करते हैं, यानी मसूड़े के ऊपर मसूड़ा ज़ोर ज़ोर से रब करना उन्हें पसंद होता है। अगर जिसके मसूड़े हुए छोटे बच्चे हुए तो आवाज़ नहीं आती, अगर जो बड़ा है उसके दांत पीसने की आवाज़ आती है। अगर कोई बच्चा इस तरह से है कि वो दांत पीस रहा है तो वो भी पोडोफाइलम का ही पेशेंट है। मैदे में जो इसकी टेंडेंसी बनी रहती है, अक्सर वो खट्टे डिकार आते हैं, वॉमिट होती है और ठंडे पानी की तलब होती है। शदीद ठंडा पानी जो है वो पीने का दिल करता है और अगर ऐसी कैफियत है तो ब्रानिया के साथ ये पोडोफाइलम जो है काम करेगी। बच्चे जैसे ही दूध पीते हैं और दूध का दूध ही बाहर वॉमिट कर देते हैं, या बड़ा जो है दूध पीता है और जब वॉमिट होता है तो पूरा का पूरा दूध ही बाहर आ जाता है, अगर ऐसी कैफियत है तब भी हम पोडोफाइलम ही देंगे। खास तौर पर जो इसका पेशेंट का मैदा होता है उसमें खालीपन सा बहुत होता है। खालीपन उसका इस तरह से होता है जैसे ही उसने वॉशरूम किया है, जैसे ही स्टूल पास किया है, जैसे ही उसको मोशन आया है तो उसका पेट के अंदर खालीपन सा पैदा हो गया, ऐसे लगता है जैसे मैदा लटक सा गया हो। अगर इस तरह का कोई सिम्टम आता है तो उसमें भी जो है पोडोफाइलम ही हम इस्तेमाल करेंगे। वैसे अगर ऐसे पेशेंट के राइट साइड पे लीवर की तरफ वो हाथ रख के चलता है और उसे पेन होता है और सेम वही पीछे की तरफ अगर हाथ मारा जाए हल्का सा तो वहाँ भी पेन होगा, मगर इस पेशेंट की स्पेशलिटी ये है कि ये उल्टा होकर अगर लेटता है तो इसे सुकून मिलता है, जो पोडोफाइलम का पेशेंट होता है। पोडोफाइलम के पेशेंट का जो थ्रोट होता है, जो गला होता है, वो सोर होता है, सोरनेस उसके अंदर होती है और जब गले में पेन होता है तो जो कान का स्टेशन ट्यूब तक वो जा रहा होता है पेन, और मुंह से बदबू आती है। ये इसके सिम्टम हैं। पेट में जैसे ही वो खाता है, मैंने आपको बताया, और जो खट्टी चीज़ें खाना पसंद करता है पेशेंट, और खट्टी चीज़ें भी पचा नहीं पाता है। ऐसा नहीं है कि वो खट्टा खाता है तो उसके लिए ठीक होता है, नहीं, उसके लिए ठीक नहीं होता और राइट साइड में उसका पेन बना ही रहता है। और ये जो है जैसे ही खाना खाता है और इसके ऊपर बोझ बनता है, इवन के रेक्टम में भी पेन होना शुरू हो जाता है। खाना जैसे ही खाया है तो इसका जो ट्रांसफर कॉलम है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। खास तौर पर इसकी जो निशानी होती है, जैसे ही खाना खाया है साथ ही जो पेन की टेंडेंसी बनी रहती है। डिसेंट्री कंडीशन में खैर पेन जो है वो होता है। वैसे अगर ये मोशन सिंपल हो, यानी पेचिस ना लगे हुए हों, तो फिर पखाना बदबूदार होगा मगर पेनलेस होगा। अगर पेचिस होंगे तो पेनलेस नहीं होगा। ये खास तौर पर पोडोफाइलम के पेशेंट की वैरायटी है। अगर पेचिस होंगे तो पेन भी होगा, अगर मोशन सिंपल होंगे तो पेन नहीं होगा, मगर वॉमिट जो है होगा तो बहुत ज़्यादा जो तकलीफ होगी और वो कराहेगा पेशेंट जो है। ख़ास तौर पर इसमें जो देखने में मिलता है कि जैसे ही पेट में खाना गया है तो पचने तक तकलीफ के जो असरात होते हैं वो रहते हैं। ख़ास तौर पर जो लेडीज़ हैं उसमें एक ख़ास सिम्टम आता है कि अगर जो पोडोफाइलम का पेशेंट है, अगर उसे पीरियड के दौरान हो गया है, मोशन लग गए हैं, तो ऐसी सूरत में उसका जो मेंसेस हैं वो बंद हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो पोडोफाइलम देने से वो दोबारा से ठीक हो सकती है। और जैसे ही अगर वो कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पूरे जो दिन होते हैं उनमें
उसको पाइल्स रहता है, खूनी बवासीर जो है वो भी वो उसको रहती है, और इस तरह से लगता है जैसे कांच बाहर निकलता है अगर स्टूल जब वो पास करती है। और ख़ास तौर पर जो राइट ओवरी है उसमें पेन होता है। यूट्राइन जो उनका है प्रोलेप्सी, यूट्राइन प्रोलेप्सी जो होती है वो भी इसमें होने का डर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ऐसा हो भी जाता है। जब प्रेगनेंसी जो बच्चा डिलीवर जब होता है तो यूट्राइन प्रोलेप्सी जो है ऐसे पेशेंट को हो जाती है। और ख़ास तौर पर जो डायरिया होता है उसमें कन्वर्ट होने की भी बहुत बड़ी जो सिम्टम होते हैं, जो इसके पोडोफाइलम का जो पेशेंट होता है उसमें कन्वर्ट सिचुएशन भी एक आती है। यानी अगर हमने हाइपोटेंसी दे दिया है और डायरिया फ़ौरन बंद हो गया है तो वो जो डायरिया के सिम्टम होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू हेडेक। हेडेक जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी बैक के हिस्से में दर्द रहेगा, आधे हिस्से के सर में दर्द रहेगा, पूरे का पूरा जो है वो सर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करता रहेगा। इसलिए जो हाइपोटेंसी है कम से कम मोशन में नहीं देनी चाहिए। अगर हम छोटी छोटी सी पोटेंसी देते जाएंगे, लो पोटेंसी देते जाएंगे, फ्रीक्वेंट उसका यूज़ करते जाएंगे तो पेशेंट जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा और किसी किस्म का रिएक्ट नहीं होगा, यानी कन्वर्ट नहीं होगा। ख़ास तौर पर ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके दोनों ही शोल्डर के दरमियान का जो हिस्सा होता है उसमें पेन होता है। वो डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें पेन होता है। अगर डायरिया का पेशेंट है या पोडोफाइलम का पेशेंट है, उसके दोनों शोल्डर में पेन हो रहा है ड्यू टू लूज मोशन, तो हम उन्हें पोडोफाइलम जो है वो दे सकते हैं। जॉन्डस के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। अगर किसी को जॉन्डस हो गया है, मैंने आपको पहले बताया जॉन्डस भी अगर साथ में है और पथरी भी अगर साथ में हो गई है तो दोनों कंडीशन में ये बेहतरीन काम करेगा। हाँ, इन्फेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें डायरिया जो है अगर रुक जाता है सिरप देने से, इसके सिरप बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर इसका सिरप जो है पोडोफाइलम का हमने दे दिया और डायरिया रुक गया है तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। सर के दर्द में जो हेडेक में कन्वर्ट होता है बड़ों का हाइपोटेंसी देने से, वो बच्चों में नहीं होता। मगर बच्चों में भी हाइपोटेंसी नहीं देनी चाहिए। किसी अच्छे डॉक्टर और मुस्तनिद जो DHMS है, आप उससे पूछकर सलाह लेकर, मशवरा लेकर आप जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो पोडोफाइलम का पेशेंट है उसे खुशबू से वॉमिट होता है, नौजिया बना रहता है। अगर खुशबू है तो उसकी वजह से वॉमिट होता है और वॉमिट करने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करता है। अगर ख़ास तौर पर आप नोट करें, ऐसा जो पेशेंट होगा उसका जो दर्द है या उसका जो बुखार है सुबह 7 बजे ही शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके सिम्टम जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, इसकी अलामात जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। जैसे ही अगर हमने छोटी उसकी खुराक दी है पोडोफाइलम की और फ्रीक्वेंट दी है तो साथ में अगर हम सल्फर और कलकेरिया कार्ब जो है उसकी भी एक एक खुराक देते हैं तो पेशेंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर किसी ने इसके बारे में कोई क्वेश्चन भी करना हो तो वो मुझसे कर सकता है। पोडोफाइलम का तो अभी बहुत ज़्यादा जो है इसके सिम्टम हैं, मगर जाहिर है कि हम इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकते, तो हम किसी और टाइम में इंशाल्लाह इसके बारे में जो और कवरेज होगी वो भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।